हेलो फ्रेंड्स, आपका बागीसा कैंपस यूट्यूब चैनल, आपका अपना सुबोध सर। आज हम लोग देखेंगे रैंकिंग का पार्ट थर्ड। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्लासेस में देखे थे, यदि कुल व्यक्ति की संख्या दी गई थी तो हम निकाल रहे थे किसी व्यक्ति का रैंक लेफ्ट से दिया था तो राइट से दिया था लेफ्ट से, या अपर से दिया था तो लोअर से, या लोअर से तो अपर से। लेकिन अब यदि क्वेश्चन में कहता है कि मान लीजिए कि कुल व्यक्ति की संख्या टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपका नॉट गिवन, यानी नहीं दिया गया, तो वैसी परिस्थिति में कैसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। नहीं तो बहुत सारे टाइप्स इसको होते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या कि एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी किसी एक व्यक्ति का, मान लियो वो व्यक्ति एक्स है नहीं, और उस व्यक्ति का रैंक आपका बाएं छोर से भी नहीं प्लस राइट इट्स इन दाएं छोर से भी मिल जाए, नहीं जब किसी एक ही व्यक्ति का रैंक लेफ्ट एंड से भी मिल जाए और राइट एंड से भी मिल जाए, नहीं तो क्या होता है, उसे कुल व्यक्ति की संख्या यानी पंक्ति में कितनी होगी वो हमें मिल जाता है। नहीं यानी कहने का मतलब कि मान लिया जाए कि इस x का रैंक बाएं छोर से 10 है और उसी x का रैंक राइट एंड से मान लीजिए कितना है 15 है। अब क्वेश्चन कहता है कि ये बताइए अब पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या क्या है। तो जब किसी भी एक ही व्यक्ति का रैंक दोनों अंतिम छोर से दिया जाए तो क्या करते हैं, दोनों रैंक जोड़ देते हैं, यानी लेफ्ट इंड प्लस राइट इंड दोनों जोड़ देते हैं और उसमें से क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं। नहीं यानी कहने का मतलब 10 प्लस कितना 15 माइनस 1, तो 10 और 15 कितना हो गया 25 माइनस 1 नहीं कितना हो जाएगा बाबू 24, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 24। यानी कहने का मतलब इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि मान लीजिए कि एक पंक्ति है, ठीक है, ये लेफ्ट इंड हो गया, ये क्या हो गया राइट इंड, ठीक है ना। अब इसी लेफ्ट इंड से लेफ्ट एक्स का रैंक मानिए 10 दिया गया, ठीक है, और इसी एक्स का रैंक राइट से भी दे रहा है कितना 15 दे रहा है। तो व्यक्ति तो एक ही है, उस एक ही व्यक्ति का रैंक लेफ्ट से भी दिया गया और राइट से भी दिया गया। तो जब किसी एक ही व्यक्ति का रैंक यानी एक्स का रैंक लेफ्ट और राइट दोनों से दिया जाए तो उससे क्या निकलता है, कुल व्यक्ति की संख्या। कैसे निकालते हैं, तो दोनों रैंक जोड़ देते हैं और एक क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो कुल व्यक्ति संख्या क्या निकल जाती है। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। नहीं इसी पे अगर आप थोड़ा और देखें, मान लिया जाए कि एक पंक्ति है, ऊपर से एक एम नामक व्यक्ति है जिसका रैंक मान लीजिए कि 15 से दिया है, और उसी एम का रैंक नीचे से भी मान लीजिए लोअर हो गया, ये अपर, नहीं इसी एम का रैंक नीचे से गिना गया तो उसका रैंक कितना दिया मानिए 20। अब कहता है बताइए यहाँ से यहाँ तक कुल कितना व्यक्ति पंक्ति में। तो जब एक ही व्यक्ति का रैंक ऊपर से मिल जाए नहीं और नीचे से मिल जाए तो दोनों रैंक क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं और उसमें से एक माइनस कर देते हैं। इससे निकल जाता है कि उस पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति, यानी 20 15 35 एक कम, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। क्लियर है। नहीं तो इसी प्रकार से अगर मान लिया जाए एक क्वेश्चन है, मान लिया कि एक पंक्ति है जिसमें कुल व्यक्ति की संख्या सबको दैट कितना है 50 है, और उसमें कहता है कि उस पंक्ति में आपका लड़का भी है और क्या है लड़की भी है, ठीक है। अब ये 50 व्यक्ति मानिए एक पंक्ति में बैठे हैं, ये लेफ्ट हैंड होगा, इसका क्या होगा राइट हैंड, क्लियर है ना। चलो अब 50 व्यक्ति बैठे हैं, इसमें लड़का लड़की सब बैठे, लेकिन अब पता नहीं है कि इसमें कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। अब मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड से कहता है कि एक अमित नामक लड़का है, एक और अमित ले लीजिए, एक अमित का रैंक लेफ्ट हैंड से मान लीजिए कितना है 30 है, ठीक है। अब कहता है इसी अमित का रैंक लड़कों में, बस ध्यान रखना बाबू, इसी अमित का रैंक लेफ्ट से 30 है, लेकिन जब लड़कों में से गिना गया बॉयज में तो उसका रैंक मान लिया कह दिया कितना है 15 है, ठीक है, यानी लेफ्ट से कितना है 15। और फिर इसी अमित का रैंक क्वेश्चन में दिया रहेगा राइट इन से लड़कों में ही रैंक मानने दे दिया कितना 10 दे दिया। फिर से समझेंगे कि कुल व्यक्ति कितना है बाबू 50 और अमित का रैंक लेफ्ट से कितना है 30, ये रैंक लड़का लड़की सब मिला के 30 है। लेकिन कहता है कि नहीं लेफ्ट से अमित का रैंक लड़कों में 15 तथा राइट से लड़कों में कितना 10। इसका मतलब है कि बॉयज में अमित का रैंक लेफ्ट इंड से कितना मिला 15 और राइट इंड से कितना मिला बाबू 10,
नहीं, अभी हमने आपको बताया यदि किसी एक ही व्यक्ति का रैंक दोनों एंड से मिल जाए तो उसे क्या निकलता है, हमेशा कुल व्यक्ति की संख्या मिलती है। तो यहाँ कुल क्या मिलेगा, बॉयज़ की संख्या मिलेगी। क्या मिलेगा, तो 15 प्लस कितना 10, अब माइनस होगा तो 10 15 कितना 25 माइनस 1 24, यानी पंक्ति में इस 50 व्यक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितनी होगी 24। तो निश्चित रूप से लड़कों की संख्या 24 हो गई, तो बाकी जो बचेंगे वो 26 क्या होंगी, लड़कियां ही होंगी। नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी एक व्यक्ति का रैंक किसी लड़के में कहें या लड़की में कहें दोनों एंड से दिया जाए तो जोड़ करके हम उसे कुल व्यक्ति की संख्या या उसमें कौन से व्यक्ति कितनी संख्या में ये ज्ञात कर सकते हैं। यानी एक और एग्जाम्पल करते हैं, मान लिया जाए कि कुल व्यक्ति की संख्या दिया गया है कुछ भी -40 दिया गया, नहीं, और उस क्लास में माने क्लासे में है मैथ पढ़ने वाले व्यक्ति हैं प्लस रीजनिंग पढ़ने वाला व्यक्ति है, नहीं, और सब एक पंक्ति में बैठे हुए हैं 40 व्यक्ति, ठीक है। तो ये आपका बाबू कितना हो गया, इसका ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया। मानिए राइट हैंड से ही एक मान लिया मोहन नामक लड़का है या मोहनी नामक कोई लड़की है, उसका राइट से रैंक कहता है कि 15 है। ध्यान रखना, राइट से 15, इसका मतलब इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ने वाला है। लेकिन कहता है कि नहीं, इसी मोहन का रैंक रीजनिंग पढ़ने वालों में नहीं, रीजनिंग पढ़ने वालों में राइट एंड से रीजनिंग पढ़ने वालों में राइट एंड से बाबू आपका मान लें कि 10 दे दिया, और फिर इसी मोहन का रैंक लेफ्ट एंड से रीजनिंग पढ़ने वालों में मान लिया कह दिया कितना है 16 है। अब कहता है बताइए कुल मैथ पढ़ने वाला कितना है, तो पहले क्या निकाल लेंगे, यहाँ रीजनिंग की संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि मोहन का रैंक रीजनिंग वाले में राइट से भी मिल रहा है और लेफ्ट से भी, तो सब वैल्यू जोड़ दें, यानी 10 + 16 - 1 यानी कितना हो जाएगा 25। यानी इस 40 व्यक्ति में कुल रीजनिंग पढ़ने वाले की संख्या कितनी हुई 25। तो नेचुरली है कि 40 में 25 रीजनिंग हो गया, तो बाकी जो बचेगा 15 वो क्या होगा, मैथ में होगा बाबा, है ना, क्लियर है। चलिए अब हम थोड़ा और आगे कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। इसी बेसिस पे मान लिया जाए कि कुछ क्वेश्चन आ गया, कहता है कि एक ए नामक व्यक्ति है जिसका रैंक लेफ्ट एंड से मान लीजिए कि 16 दिया गया है। मान देखिए ये तो एक एक व्यक्ति है इसलिए हम पता कर रहे हैं, लेकिन जब व्यक्ति दोनों अलग हो तो क्या करेंगे, तो माने एक व्यक्ति जिसका रैंक 16 है और बी नामक व्यक्ति है जिसका राइट एंड से रैंक मान लिया कह दिया कितना है 15 है। तो व्यक्ति तो दोनों अलग अलग है। अब हम इसको अगर हम इस पर से रिप्रेजेंट करें ऐसे, ये लेफ्ट हो गया, क्या हो गया, ये राइट हो गया, नहीं, तो ए का रैंक लेफ्ट से कह रहा है, ए लेफ्ट से 16 हो गया। अब बी राइट से कितना है आपका 15 है, और इसमें कुल व्यक्ति की संख्या नहीं दी गई है। अब आपसे क्वेश्चन कहा कि ठीक है कि ए का लेफ्ट से 16 हो गया, बी का राइट से 15, अब बताइए इसमें कुल व्यक्ति की संख्या कितनी है। तो एक सवाल खड़ा हो गया कि भाई व्यक्ति तो दोनों अलग अलग हैं, तो ध्यान रहे कि जब व्यक्ति दोनों अलग अलग नहीं, और मान्य रैंक दोनों का दिया हुआ है अलग अलग इंच से दिया है, सेम इंच से तो नहीं है, तो जब दोनों का रैंक अलग अलग इंच से हो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, यानी कहने का मतलब कि सिर्फ ए का रैंक लेफ्ट से 16 और बी का सिर्फ राइट से 15 और कुछ नहीं क्वेश्चन में कहा, और होता है कुछ कुल व्यक्ति की संख्या का। ऐसी सिचुएशन में हम कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, जिसको कहते हैं CND, यानी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। बस समझ में बात, यानी निर्धारित नहीं कर सकते। अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा अगर आप और बढ़िया कर दो, मैंने बढ़िया का मतलब इसी क्वेश्चन, मान लीजिए यही ए है जिसका लेफ्ट एंड से रैंक दे दिया गया 20 नहीं, और यही बी नामक व्यक्ति है जिसका राइट एंड से मान्य दे दिया कितना 10 दे दिया। अब कहता है कि यदि देखिए क्वेश्चन इसमें आ गया कंडीशन कि यदि बी है ना, कहता है कि ए के आगे या मानिए कह दिया क्या है कि राइट 4th स्थान पर है, 4थे स्थान पर है नहीं, तब कुल व्यक्ति की संख्या का कितना होगा। तो कुछ ज़्यादा पर समझो, पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। नहीं, ए का रैंक बाबू लेफ्ट से कितना है 60, कोई दिक्कत नहीं, और बी का रैंक आपका राइट हैंड से कितना है बाबू 15, कोई दिक्कत, सॉरी ए का रैंक 20 है बाबू, यहाँ पे ए का रैंक कितना है 20 और बी का रैंक कितना है 10, ये पता है। अब इनके बीच में कितने हैं या ये ओवरलैप किए ये जानकारी नहीं, लेकिन एक लाइन कहा यदि बी है मतलब ये ए के आगे या ए के राइट, तो
अब एरो ऐसे तो ए का राइट इधर ही होगा, आगे इधर ही राइट तो इधर ही जाएंगे और आगे करते ऐसे ही जाएंगे, तो कितना है फोर्थ स्थान पर है। यानी ए के आगे चौथा है, इसका मतलब है 1 है, 2 है, 3 है, तब ना फोर्थ होगा नहीं। तब हमें निकालना है कुल व्यक्तिगत संख्या। तो क्या आप नहीं निकालेंगे आराम से बाबू, आराम से कुल व्यक्तिगत संख्या निकालेंगे, क्योंकि लेफ्ट से यहाँ कितना मिल गया 20 प्लस बीच में कितना है 3, अब प्लस बीच में कि इधर यहाँ से कितना मिल गया 10, सब जोड़ दिया से निकल जाएगा 20 10 30 और 3 कितना 33, आंसर आराम से निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं ना बाबू। चल अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप नहीं। चल कहता है क्वेश्चन अगला टाइप हमारा इसी में नहीं। जैसे क्वेश्चन आपका आ गया इसी में, मान लिया जाए क्वेश्चन कहता है कि एक मान लें कि ए नामक व्यक्ति है जिसका लेफ्ट एंड से हम मान लें कि 10 रैंक है, और एक बी नामक व्यक्ति है जिसका राइट एंड से रैंक हम 12 लिए। अब कहता है इसमें कंडीशन लगा है कि कहता है कि यदि ए और बी क्या है, तो दोनों एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। दोनों से क्या है पड़ोसी हैं, नेबरहुड है। अब क्वेश्चन में कहता है तो बताइए कि पंक्ति में मैक्सिमम या कुल व्यक्ति की संख्या क्या होगी, या इसी में एक और क्वेश्चन होगा कि पंक्ति में मिनिमम व्यक्ति की संख्या क्या है। तो पहले तो समझे भाई क्वेश्चन क्या है। कहता है कि ये लेफ्ट से 10 है, तो पहले समझे इसका स्ट्रक्चर कितना बना। एक तो ये बनेगा ए बाबू लेफ्ट एंड से कितना हो गया 10, और बी आपका राइट एंड से कितना हो गया 12। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कहता है कि यदि ए और बी पड़ोसी है, पड़ोसी का मतलब हमेशा होता है कि वो दो व्यक्ति के बीच में तीसरा कोई व्यक्ति नहीं, यानी दूसरा, यानी दो व्यक्ति है तो तीसरा व्यक्ति मतलब बीच में 0 व्यक्ति। तो एक स्ट्रक्चर ये बनेगा। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि यही लेफ्ट एंड से ए का रैंक कितना है बाबू 10, और बी यही बी आपका राइट एंड से कितना है 12। अब पड़ोसी है तो बीच में 0। पड़ोसी का मतलब यही ना होता है ए बी या बी ए, दोनों ना होगा। ये तो नहीं लगा कि ए बी के लेफ्ट में ही रहे, ए जैसे बी के लेफ्ट में ही रहेगा, ए बी के राइट में भी तो जा सकता है नहीं। तो दो कंडीशन होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो है सो बीच में 0 है, ए लेफ्ट इधर लेफ्ट में रह गया, राइट बी राइट में रह गया, तो इसको कहते हैं नन ओवरलैपिंग, यानी कोई ओवरलैपिंग नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में कुल व्यक्ति की संख्या निकालना बड़ी आसान है। क्या करेंगे, तीनों वैल्यू जोड़ देंगे, यानी 10 प्लस बीच में कितना है 0 प्लस 12, सीधे आंसर निकालेंगे। 12 10 कितना हो जाएगा 22, ठीक है। उसमें कुछ नहीं करें। अगर देखिए इसी क्वेश्चन में अगर बीच में 2 व्यक्ति है तो 2 जोड़ते, हम आगे एग्जाम्पल में बताए थे। अब इसी में देखिए, अब यहाँ तो क्या केस हो गया, बी ए को ओवरलैप कर गया और ए बी को ओवरलैप हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्वेश्चन के आंसर कैसे कुल व्यक्ति की संख्या निकालें। कुछ हवाला नहीं, सीधे क्या करें, दिया गया जो रैंक है ए बी का जो रैंक दिया गया है, तो ए प्लस बी को रैंक ऐड कर देंगे। अब माइनस क्या करेंगे, क्योंकि ओवरलैप किया है, बीच में तो 0, बीच में एक भी व्यक्ति नहीं है, तो -0। बीच में अगर 1 रहता है तो -1 करते, बीच में 2 रहता है तो 2 माइनस करते, बीच में एक भी नहीं है तो 0, और माइनस एक्स्ट्रा क्या करेंगे 2 कर देंगे। सीधे डायरेक्ट हमारा आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। तो कितना बाबू, तो ये 12 प्लस 10 प्लस 12 माइनस कितना 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा 20। अगर आप समझने का प्रयास करें तो इसको समझिए, ये तो क्लियर है, ये समझ। मान लीजिए ए का रैंक 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे ए हो गया लेफ्ट से। अब बी राइट से कितना है 12, तो बी तो यही पे होगा 12, इधर से एक बीच में 0 है तो 12 है, तो इधर जा देखो, इधर से रैंक लाना है, 12 11 10 नहीं 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब आप काउंट करो, क्या 20 आ रहा है कि उससे ज़्यादा आ रहा है। यहाँ तक तो पता ना कि 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितना 20 आया कि नहीं आया। तो
तो इतना का किसके पास टाइम है करने का, नहीं। तो जैसे ओवरलैपिंग का केस हो तो जितने बीच में है उसको माइनस कर देना और एक्स्ट्रा -2 करना, सीधे आंसर निकल जाएगा, नहीं बाबू, ठीक है। अब इस पर एक और एग्जांपल समझाते हैं। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए यही ए है जिसका रैंक लेफ्ट इन से मानिए कितना है 20, ठीक है, और यही बी है जिसका राइट इन से मान दिया गया है 25। अब कहता है कि यदि ए और बी के बीच में माने कि 5 व्यक्ति हैं, नहीं, तो कुल व्यक्ति की संख्या क्या है, तो वही बात है कि बीच में 5 व्यक्ति है। तो एक तो स्ट्रक्चर ये बनेगा कि ए हो गया 20 और बी हो गया इधर से कितना पावर 25, नहीं, एक ये बनेगा और दूसरा स्ट्रक्चर ये बनेगा, ए कितना है 20, बीच में 5 है, तो बी कितना हो जाएगा 25 होगा कि नहीं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से। दो स्ट्रक्चर बना कि नहीं, लेफ्ट से ए का 20, बीच में 5 है, अब बी राइट से 25, तो एक होगा नॉन ओवरलैपिंग एंड कुल। जैसे कुल कहे तो ये सब वैल्यू जोड़ देगा, टोटल जैसे कहे तो 20 + 5 + 25 डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। लेकिन यही कहे कि नहीं, पंक्ति में मिनिमम है, कम से कम कितना है तो ओवरलैपिंग। जैसे क्वेश्चन में कम से कम कहे तो इसका मतलब ओवरलैपिंग है, नहीं, तो क्या करेंगे 25 + 20 दोनों करेंगे, अब माइनस मिड में कितना है 5, तो 5 और एक्स्ट्रा -2 कर दीजिएगा, तो 25 + 20 45, अब -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा शायद 38, ऐसा निकल जाएगा। बस समझ में आ रही हो, क्लियर, नहीं, आंसर क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं इसमें, नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन में टाइप्स आते हैं, नहीं, वो हम लोग देखेंगे, कोई इशू इसमें नहीं है, ये मेन चीज़ है, इसी चीज़ को देखें। अब इसी क्वेश्चन पे मान लीजिए क्वेश्चन कह दिया कि यदि ए का रैंक लेफ्ट इन से 10 और उसी बी का रैंक राइट इन से मान लीजिए कितना है आपका, मान लीजिए 14 है। अब कहते हैं कि यदि ए तथा बी नहीं अपना स्थान क्या करते हैं, बदल लेते हैं, यानी इंटर चेंज कर लेते हैं, यानी ए और बी अपना स्थान कहता है यदि बदल लेते हैं, तो कहता है कि अब ए, ध्यान रखना बाबू, तो अब ए का रैंक लेफ्ट इन से आपका 15 हो गया। क्वेश्चन समझेंगे, यानी क्वेश्चन ये कहा कि एक व्यक्ति है ए नामक जिसका रैंक लेफ्ट इन से ए का रैंक कितना है बाबू 10, और एक व्यक्ति है बी जिसका रैंक राइट इन से कितना है 14। अब कहता है कि यदि ए और बी दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि बी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, नहीं, अब बीच में कितने व्यक्ति की जानकारी तो नहीं है, लेकिन ए यहाँ चला गया, बी यहाँ चला, तो जैसे ही ए यहाँ चला गया, बी यहाँ चला गया, तो फिर काउंटिंग करता है दोबारा, यानी अब कहता है कि ए लेफ्ट से 15, यानी ये ए जो पहले लेफ्ट से कितना था 10, अब जब ए यहाँ चला गया तो फिर उसी लेफ्ट इनसे वो कितना हो गया 15 हो गया, यानी पहले ए कितना था 10, और जब यहाँ चला गया तो वो लेफ्ट से कितना हो गया 15, अब 15 हो गया। तब क्वेश्चन आया भाई ये बताओ कुल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी, तो कुछ नहीं पता है कि जब कुल तो दिया है ना, कुल निकालना है, तो ए का रैंक लेफ्ट से कितना मिला चेंज करने के बाद 15, ऑलरेडी राइट इन से कितने पाके बैठा है 14 को, तो दोनों जोड़ दें -1 कर दें, नहीं, ए का लेफ्ट से 15, आप बी का राइट से जो दिया गया 14 जोड़ दीजिए, माइनस से कितना आंसर देगा 28। यानी ऐसे क्वेश्चन में जब एक दूसरे के प्लेस चेंज करते हो, अब ऐसे ने पूछा कुल व्यक्ति की संख्या क्या है, तो ध्यान रहे चेंज करने के बाद किसका रैंक दिया गया है वो ध्यान रखना है, किसका रैंक दिया ए का, तो ए का रैंक लिख लीजिए, अब प्लस ए के अलावा पंक्ति में कौन है दूसरा बी का जो रैंक दिया उसको ऐड करके -1 कर दीजिए, डायरेक्ट आप आंसर निकल जाएगा, ठीक है, ये निकाल लीजिएगा, वेरी गुड। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है कि ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो जैसे ए और बी के बीच पूछे तो कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, माने जैसे यहाँ पे ए का रैंक लेफ्ट से 10, अब बदलने के बाद ए का ही रैंक दिया है, तो ए 10 से कितना हो गया 15, तो जितना बदला उससे एक कम, यानी 10 से 15 हो गया, यानी 5 बढ़ा, तो जितना बढ़ा उससे एक कम कर दीजिएगा, बीच में आपका आंसर निकल जाएगा। अब आप देखो 10 है बाबू यहाँ से, अब कितना पे चला गया 15, तो 11 गया होगा, 12 गया होगा, 13 गया होगा, 14 गया होगा, तब ना 15 गया होगा, तो बीच में कितना दिखाई दे रहा है 4 दिखाई दे रहा है,
इतना कौन स्ट्रक्चर बनाता है, नहीं सीधे निकाल लेंगे। जब पूछे कि बीच में कितना व्यक्ति है, ध्यान रखना, तो जिस व्यक्ति का रैंक बदलने के बाद दिया हुआ है, यानी ए का बदलने के बाद दिया, अगर मान लीजिए बी का रैंक 14 है, यहाँ बी का दिया रहा था 20 या 15, तो हम 14 से 20 का कंपेयर करते, तो 10 से 15 हो गया, यानी 5 बढ़ा 1 कम 14। अब इसी में अगर तीसरा क्वेश्चन आता, तो भाई सब तो ए के बारे में है, बी का न्यू रैंक क्या होगा, तो क्या करें। तो किसी भी व्यक्ति का न्यू रैंक क्या होता है, उसके पुराने रैंक से कंपेयर किया। तो बी का पुराना रैंक कितना है बाबू, 14, तो 14 में यही ना बढ़ा होगा या घटा होगा क्या। तो अब देखिए बढ़ा ही घटा ही कैसे तय होगा, जैसे ए का रैंक 10 दिया है, अब फिर ए बदलने के बाद 15, तो ए बढ़ा है कि घटा है, ए बढ़ा है। तो जितना ए बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, बी बढ़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कितना, 10 से 15 बढ़ा है, यानी 5 गया है, तो 5 बढ़ गया, 10 15 4 कितना होगा। लेकिन अगर यही 10 से ये 13 हो जाता, तो 10 से 13 होगा, घटा कि बढ़ा, घट गया, 10 से 13 होगा, सॉरी गलती, 10 से मान लीजिए ये 7 हो जाता, 10 से 7 हो गया तो घट गया, 3 स्थान घटा, तो ये भी क्या होगा, 14 से 3 घट जाएगा। यानी ए बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, यदि ए घटेगा तो ये भी घटेगा। तो 3 क्वेश्चन आता है कि कुल व्यक्ति की संख्या क्या है, बीच में कितना है, और आपका दूसरे व्यक्ति का न्यू रैंक। तो सीधे आंसर हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नहीं तो थैंक यू आप सबको, जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और सभी विद्यार्थी बेनिफिशियल हो। एनटीपीसी के मेंस में क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा, एसएससी में से क्वेश्चन रहता है, बैंक में भी क्वेश्चन आता है, इसलिए सब अच्छे से इसकी तैयारी करें, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, थैंक यू, और कमेंट कीजिए पक्का।